अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस मैम। ठीक है, ओके। एक मिनट, बस वेट कर लेते हैं मजीद, अगर किसी ने हमें ज्वाइन करना है तो कर लें, ठीक है? तो फिर हम स्टार्ट करते हैं, बस। थैंक यू। अच्छा एम्ब्रियो, आज जो ये वाला लेक्चर होगा एम्ब्रियो में, तो इसमें हम मल्टीपल चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक मेजर पोर्शन जो है वो आज कवर हो जाए, ताकि कल के लेक्चर में हम उसके एमसीक्यूज को एक दफा डिस्कस कर लें, ठीक है? तो कुछ चीजें जो है वो अपने पास नोट डाउन करते जाइएगा। ये एम्ब्रियो भी थोड़ी सी जो है वो प्रॉब्लमेटिक इसलिए है क्योंकि इसमें भी माइक्रो की तरह चीजें रट्टाफाई करने वाली हैं, ठीक है? अभी आजकल जो टॉपिक चल रहे हैं थोड़े से ड्राई चल रहे हैं, क्योंकि क्लिनिकल जो टॉपिक्स होते हैं तो वो थोड़े बेहतर होते हैं, ठीक है? जैसे जीआईटी, नेफ्रो, पल्मो हो गया, ठीक है? तो उसमें क्लिनिकल डिजीजेस पढ़ते रहते हैं, उसमें फिजियो साथ पढ़ते रहते हैं, मैकेनिज्म समझ आ रहा होता है, तो वो इजी लग रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन ये एम्ब्रियो, बायोकेमिस्ट्री, हिस्टोलॉजी, ये सिर्फ वो रट्टाफाई वाली थिंग्स हैं थोड़ी, ठीक है? तो अपने पास लिखते जाइएगा, नोट डाउन करते जाइएगा, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। और आप जब रिवाइज करें, उसको याद करें, उसको रिपीट करें एमसीक्यू उसको, तो आप लोगों को आसानी हो जाए, ठीक है? चलें जी। एम्ब्रियो में जो सबसे पहले हमने टॉपिक करना है, दैट इज द थ्री लेयरिंग एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, ठीक है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, ठीक है? हमने सिर्फ यही नहीं पढ़ना होता कि ये अंदर वाली एक्टोडर्म होती है, बीच वाली ये मीजोडर्म है, और अंदर वाली सॉरी ये बाहर वाली एक्टोडर्म है, बीच वाली मीजोडर्म एंड एंडोडर्म है। इसी तरह ही नहीं बस पढ़ना होता, इसके अलावा जो है इसके डेरिवेटिव्स करने हैं एक्टोडर्म के, एंडो मीजोडर्म के एंड एंडोडर्म के, ठीक है? एक्टोडर्म के डेरिवेटिव से जो निमोनिक है, दैट इज द सेवन ईज, ठीक है? सात किस्म के ई हैं जो एक्टोडर्म से बनते हैं, सेवन ईज, ठीक है? एक्टोडर्म के डेरिवेटिव में आ जाता है सेवन ईज, जो सात किस्म के ई हैं, दे फॉर्म्स बाय द एक्टोडर्म। और उसके अंदर क्या क्या आ जाता है, क्योंकि ये एक्टोडर्म है, बाहर वाली लेयर है, तो इट फॉर्म्स द एपिडर्मिस, ठीक है? एपिडर्मस, डर्मस, एपिडर्मस, ये लेयरिंग होती है, ठीक है? तो एपिडर्मस जो बाहर वाली लेयर है, दैट इज फॉर्म्ड बाय द एक्टोडर्म, ठीक है? इसके अलावा आंखें हैं, ईयर है, आई है, ठीक है? अब इसी से आई बना देती हूँ, ठीक है? आई है, ठीक है? ईयर है इसके साथ, ठीक है? ये भी एक्टोडर्म से बनेगा।
एपिथीली एपिडर्मस एक्टोडर्म से बनेगी, ईयर बनेगी, आई बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये समझ लें जैसे ये टीथ हैं एक्टोडर्म के, ठीक है। टीथ का एनामल जो है वो एक्टोडर्म से बनेगा, ठीक है। ई से एनामल, ये टीथ हैं, तो टीथ के एनामल जो हैं वो एक्टोडर्म से बनेंगे, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ई फॉर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो एक्टोडर्म से बनेंगे, ठीक है। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो एक्टोडर्म से बनेंगे। इसके अलावा एनसेफेलॉन जो सीएनएस का पार्ट होता है, ठीक है। ये समझ लो कि ये सीएनएस का पार्ट ये ऊपर की तरफ है एक्टोडर्म, तो इसमें ये सीएनएस का पार्ट जो एनसेफेलॉन है वो भी एक्टोडर्म से बनेगा। और आई का जो आई इटसेल्फ और आई का जो लेंस है वो भी एक्टोडर्म से बनेगा, ठीक है। तो एक्टोडर्म में क्या क्या आ जाएंगे, 7 E's के अंदर क्या क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा एपिडर्मस, ठीक है। और एपिथेलियल लाइनिंग आ जाएगी एक्सटर्नल ओरिफिसेस की, ठीक है। एपिथेलियल लाइनिंग, एपिडर्मिस आ जाएगा, आई आ जाएगी, ईयर आ जाएगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आ जाएगा, ये तीत बने हुए हैं, तीत का एनामल आ जाएगा, ऊपर पड़ा हुआ टॉप पे तो सीएनएस के एनसेफेलॉन आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आई का लेंस आ जाएगा। तो ये है एक्टोडर्म के डेरिवेटिव जिसके अंदर है 7 E's के नाम से, ठीक है। जो 7 E's हैं उसके अंदर ये सारे जो हैं वो आपको जो है वो पॉइंट्स मिलते हैं विद द एक्टोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म आ गई ये समझ, ठीक है। 7 किस्म के ईज हैं, एपिडर्मिस की लेयर बनाएगा, आई बनाएगा, ईयर बनाएगा, आई का लेंस बनाएगा, टीथ का एनामल बनाएगा, ऊपर पड़ा हुआ है तो सीएनएस का एंसेफेलॉन बनाएगा, इसके अलावा एक्सोक्राइन ग्लैंड बनाएगा। एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ एक्सटर्नल ओरिफिसेस, एक्सटर्नल ओरिफिसेस, ठीक है। तो ये सारा कुछ एक्टोडर्म बनाएगा, ठीक है। फाइन, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है मीजोडर्म, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है मीजोडर्म या एंडोडर्म। अच्छा, एंडोडर्म इटसेल्फ अंदर की तरफ है, एंडोडर्म से याद रखना है कि अंदर की तरफ एंडोडर्म होती है। तो एंडोडर्म क्या करती है, एंडोडर्म लाइनिंग बनाती है, जैसे माउथ की लाइनिंग अंदर की बना देगी, नोज की अंदर की लाइन बनाएगी, ठीक है। इसके अलावा लाइन जीआईटी ट्रैक्स की सारी जगह पे, जैसे स्टमक हो गया, ठीक है। इसके अलावा सारा गट ट्यूब हो गया, फिर लंग्स भी अंदर की लाइनिंग एंडोडर्म ही बनाएगी, लीवर की लाइनिंग भी एंडोडर्म ही बनाएगी, अंदर की जो लाइनिंग है सारी, स्प्लीन की वही बनाएगी, पैंक्रियास की बनाएगी, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी होंगे, इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, दे आर फॉर्म्ड बाय दी एंडोडर्म, उसकी लाइनिंग किससे बनेगी, एंडोडर्म से, ठीक है। और यूरिथ्रा, माउथ एंड ईयर टू एनस, यूरिथ्रा एंड वजाइना, ठीक है। तो ये वाले जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर जो है वो क्या होगा, ये सारी जो है वो लाइनिंग एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का तो इससे नहीं बनता है एक्टो एंडोडर्म से। पिट्यूटरी ग्लैंड तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी तो वो स्टोमोडियम डेथ के पाउच से बनता है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी फ्रॉम डेथ के पाउच, ठीक है। वो एक्टोएंडोमेसोडर्म से थोड़ी बनता है, ठीक है। तो एक्टोएंडोमेसोडर्म इज फॉर द इंटरनल ऑर्गन्स के साथ है, ठीक है। और वो पिट्यूटरी रेथी पाउच इज समथिंग एल्स। वो रेथी पाउच होते हैं जो स्टोमोडियम और रेथी पाउच लिया जाता है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ वो एंटीरियर पिट्यूटरी से बनता है। अच्छा, अभी ये बात पहले हम कर लें कि जो एंडोडर्म है वो अंदर की लाइनिंग हर जगह पे बनाता है, ठीक है। जिसके अंदर आ जाएगा लाइनिंग ऑफ ट्यूब ऑफ गट, इंटेस्टाइनल गट हो गया, या फिर हो गया के इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी हैं, जिसमें पैराक्राइन है, थायराइड है, स्प्लीन है, ठीक है। तो ये सारी जो अंदर की लाइनिंग करनी है वो किसने करनी है, एंडोडर्म ने, लाइनिंग से याद रखो।
फिर आ जाता है हमारे पास लास्ट, दैट इज द, अच्छा तो हमारे पास लास्ट वाला जो आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास, दैट इज द मीजोडर्म। तो मीजोडर्म का जो निमोनिक है दैट इज गोनाड्स, ठीक है। गोनाड्स निमोनिक है मीजोडर्म का, ठीक है। गोनाड्स निमोनिक है किसका, मीजोडर्म का। गोनाड्स, ठीक है, गोनाड्स निमोनिक है। अब इसमें गोनाड्स में क्या क्या आ जाएगा, जी से आएगा जेनिटो यूरिनरी एंड रीनल सिस्टम, ओ से आएगा अदर्स में मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है। अदर्स के अंदर मसल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, पैरेंकाइमा है, ठीक है। एन से आएगा नोटोकॉर्ड जो कि न्यूक्लियस पल्पोसिस बनाती है आपकी वर्टिकल कॉलम के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस पल्पोसिस नोटोकॉर्ड। और ए से आएगा एड्रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है। डी से आएगा ड्यूरा मैटर और एस से आएगा स्प्लीन, ठीक है। तो ये गोनाड्स जो हैं ये बनते हैं हमारे पास किससे, मीजोडर्म से, ठीक है। जेंटो यूनरी एंड रीनल, अदर में मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू, बोन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, पैरेंकाइमा, एन से न्यूरल नोटोकॉर्ड एंड न्यूक्लियस पल्पोसिस, ए से अडर्नल कॉर्टेक्स, जी से ड्यूरा मैटर एंड एस से स्प्लीन, ठीक है। गोनाड्स विद द मीजोडर्म, एक्टोडर्म के साथ सेमेनीज थे और एंडोडर्म के अंदर लाइनिंग थी, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो इसके निमोनिक्स हैं, जिस तरह आप इसको इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एडर्नल कॉर्टेक्स का अलहदा से आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज फ्रॉम द मीजोडर्म, ठीक है। एडर्नल कॉर्टेक्स इज फ्रॉम द मीजोडर्म, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज जो हैं वो अलग अलग आते हैं, इसलिए ये याद रखना है कि अगर अडर्नल कॉर्टेक्स का स्पेसिफिकली पूछे तो दैट इज फ्रॉम द मीजोडर्म, ठीक है। और अडर्नल मेडल्ला जो होता है वो न्यूरल क्रस्ट सेल से होता है, ठीक है। वो न्यूरल क्रस्ट सेल से होता है अडर्नल मेडल्ला। और जो अडर्नल कॉर्टेक्स होता है वो मीजोडर्म से होता है, ठीक है। तो ये दो चीजें याद रखनी है। फिर जो एमसीक्यूज हमारे पास आते हैं इसके अंदर हमारे पास जो आएगा के लीवर का, ठीक है, लीवर का एमसीक्यूज आता है, वो लिख लो बेशक कहीं पे साथ में, कि जो लीवर के सेल्स हैं इटसेल्फ वो बनते हैं एंडोडर्म से, हेपेटोसाइट्स जिसे हम कहते हैं वो बनते हैं एंडोडर्म से। लेकिन जो इसके मैक्रोफेजेस होते हैं लीवर के, जिन्हें हम कफर सेल्स कहते हैं, कफर सेल्स, ठीक है। मैक्रोफेजेस ऑफ द लीवर दैट आर कॉल्ड एज द कफर सेल्स, ठीक है। कफर सेल्स जो होते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय द मीजोडर्म, ठीक है। So normally hepatocytes are formed by the endoderm and the Kupffer cells are formed by the mesoderm। ये एक एमसीक्यूज आता है, ठीक है। और एडर्नल कॉर्टेक्स एंड मेडल्ला का मैंने बता दिया, कॉर्टेक्स मेसोडर्म से बन रहा था और मेडल्ला जो है वो न्यूरल क्रस्ट सेल से बनता है, ठीक है। ओके। इसके अलावा जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स हैं उसके डेरिवेटिव न्यूरल टाइप के हैं, जैसे शॉन सेल हो गया न्यूरल क्रेस्टल में, जैसे पाया एंड मैटर हो गया, ठीक है। तो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स के डेरिवेटिव भी न्यूरोनल हैं, जैसे शॉन सेल्स और पाया एंड मैटर, ठीक है। तो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स में ये दो चीजें भी आ जाती हैं। और इसके अलावा जो डिफरेंस हैं वो ये तीन डिफरेंस हैं, एडर्नल कॉर्टेक्स, एडर्नल मेडुल्ला के, और कफर सेल्स और हेपेटोसाइट के, ठीक है। तो ये दो चीजें याद रखनी है कि ये इसमें ऐड अप होती हैं। ओके, ठीक है। ये एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म की समझ आ गई। इसके कुछ मैंने एमसीक्यूज भी आपसे डिस्कस कर लिए जो कि आते हैं, ठीक है। और ओके फाइन, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज जो आते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए, जो एक्सेप्शंस हैं वो पता होनी चाहिए। जैसे पाया एंड एर्किनॉइड मैटर न्यूरल क्रस्ट से बन रहा है तो ड्यूरा मैटर मीजोडर्म से बन रहा है। कफर सेल्स मीजोडर्म से बन रहे हैं तो पेटोसाइट एंडोडर्म से बन रहे हैं। अडर्नल कॉर्टेक्स मीजोडर्म से बन रहा है तो डर्ना मेडुल्ला न्यूरल क्रस्ट सेल से बन रहा है। तो ये एक्सेप्शंस हैं जो कि याद करनी है, ठीक है। ओके, अच्छा अब हमने कर लिया ये एम्ब्रियोलॉजिकली के वो क्या क्या होता है और किस तरह क्या एक्टोडर्म एंडोडर्म एंड मीजोडर्म से क्या क्या बनता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है फ्रेंचियल आर्चेस कर लेते हैं, ठीक है।
ठीक है जी, जो फ्रेंजल आर्चेज हैं ये हमारे पास है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 6 है। ठीक है, दैट इज द 1 2 3 4 एंड 6। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है फ्रेंजल आर्चेज, पहले आप इसी तरह ये एक टेबल बना लें, ठीक है, अपने पास। ठीक है, एक टेबल इसी तरह ही अपने नोटबुक्स वगैरह पे, रजिस्टर्स पे ड्रॉ कर लें। ठीक है, अच्छा, फ्रेंजल आर्च जो 1 होती है उसके अंदर हमारे पास जो नर्व है दैट इज द ट्राइजेमिनल नर्व का V3 पार्ट। ठीक है, V3 जो पार्ट है जिसमें मैंडिबुलर और मैक्सिलरी, इसमें दोनों लिखे हुए हैं लेकिन मेनली जो है वो मैक्सिलरी पार्ट और मैंडिबुलर पार्ट हो रहा होता है, V3 पार्ट। ठीक है, अब ये ट्राइजेमिनल नर्व के पार्ट है। ठीक है, V2 V3 जो आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ एक, तो उसमें ट्राइजेमिनल 5 नर्व ही लिखी जाती है। ठीक है, 5 नर्व होगी फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च में, 7 नर्व होगी सेकंड फ्रेंजियल आर्च में, 9th नर्व होगी थर्ड फ्रेंजियल आर्च में, 10th नर्व के दो पार्ट्स हैं, एक हो गया फोर्थ में और एक हो गया 6th फ्रेंजियल आर्च में। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, फर्स्ट फेरेंजियल आर्च में ट्राइजेमिनल नर्व 5 नर्व, सेकंड में 7th नर्व, थर्ड में 9th नर्व, फिर उसके बाद फोर्थ में 10th नर्व और 6th में भी 10th नर्व। ठीक है, तो 10th नर्व की सुपीरियर रेंजियल नर्व वेगस नर्व की एक ब्रांच है और एक है रीग्रेन रेंजियल नर्व जो कि उसकी ब्रांच है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये यहाँ पे ऊपर दोबारा आ जाओ, 5 7 9 10 तो हमने कर लिया। इसके बाद क्या है, इसको याद करने का तरीका, आसान तरीका कि मैंडिबुलर एंड मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व होगी तो मसल्स ऑफ मास्टिकेशन होंगे। ठीक है, मसल ऑफ मास्टिकेशन, जितने भी मास्टिकेशन के मसल होंगे वो सब हमारे पास आएंगे फर्स्ट फेरेंजियल आर्च में। या आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं that it contains the M for the mandibular nerve, M for the maxillary nerve and M with the muscles of mastication। ठीक है, इस तरह भी याद कर सकते हैं मसल्स ऑफ मास्टिकेशन, और इसके अलावा मसल्स फॉर द डिवीजन फॉर द ट्राइजेमिनल नर्व लाइक मैंडिबुलर एंड मैक्सिलरी डिवीजन। अब उसमें कौन कौन से आ जाएंगे, माइलोहाइड आ जाएगा, टेम्पोरालस आ जाएगा, मैसेटर मसल आ जाएगा, लैटरल एंड मीडियल टेरिगॉइड मसल्स हैं, एंटीरियर वैल्यू ऑफ डायगैस्ट्रिक, टेंसर विलाई पैलेटिनी एंड टेंसर टेम्पनाई। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो मसल्स ऑफ मास्टिकेशन में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। और ये जो इनमें से मास्टिकेशन में नहीं भी हैं उनमें मैंडिबुलर एंड मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व इनको इन्वॉल्व करती है। ठीक है, एम और टी का ही दोनों हैं। जो एम एम वाले हैं दैट इज द माइलोहाइड मैसेटर मसल, लैटरल एंड मीडियल टेरिगोइड मसल। ठीक है, और टी वाले कौन से, टेम्पोरालिस, टेंसर पैलेटाइन एंड टेंसर टेम्पानी। ठीक है, तो ये एम एंड टी की ही बात है ज्यादातर। ठीक है, उसके बाद जो अब जाहिर है जहाँ पे ये ट्राइजेमिनल नर्व के मैंडिबुलर एंड मैक्सिलरी डिवीजन के मसल्स हैं, तो बोन्स जो हैं वो मैलस इंकस आ जाएंगी यहाँ पे। एम फॉर मैंडिबुलर एंड मैक्सिलरी डिवीजन, एम फॉर मसल्स ऑफ मास्टिकेशन एंड एम विद द बोन मैलस। ठीक है, तो मैलस के साथ इंकस हम पढ़ते हैं इनर ईयर में। ठीक है, और मैंडिबुलर लिगामेंट आ जाएगा, स्फीनो मैंडिबुलर लिगामेंट। ठीक है, तो इसको याद कैसे, एम वाई जो फर्स्ट वाली है वो एम के साथ है सारी, दैट इज द मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल ऑफ मसल्स ऑफ मास्टिकेशन एंड मैलस बोन एंड स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास सेकंड फेरेंशियल आर्च दैट इज द फेशियल नर्व 7। ठीक है, सेकंड है तो एस वाली चीजें आएंगी ज्यादा। ठीक है, एस वाली कौन कौन सी आएंगी, स्टेपीडियस, स्टाइलोहॉइड। ठीक है, ये एस वाली आ जाएंगी। फिर पोस्टीरियर वैली ऑफ डायगास्ट्रिक को फेशियल नर्व सप्लाई करती है, और इक्विलैटरस को बक्सीनेटर मसल सामने फ्रंट पे पड़ा होता है उसको, फ्रंटालस जो ऊपर माथे की तरफ होता है वो मसल, प्लेटिज्मा जो गर्दन में होता है, प्लेटिज्मा इज द मसल दैट इज सप्लाइड बाय द फेशियल नर्व। ठीक है, ऑर्बिकुलरिस ऑरस एंड ओक्यूलाई जो है वो आई ओपनिंग के लिए जो मसल्स इन्वॉल्व हैं फॉर विद द फेशियल नर्व, तो वो आ जाएंगे। ठीक है, स्टेपेडियस जो है वो इनर ईयर में मसल इन्वॉल्व होता है तो वो। ठीक है, सेकंड वाले एक तो मसल आ जाएंगे दैट इज द स्टेपेडियस एंड स्टाइलोहाइड।
ठीक है, फिर उसके बाद वो वाले मसल्स जिनको फेशियल नर्व सप्लाई करती है, पोस्टीरियर बैली ऑफ डायगैस्ट्रिक, ऑरिकुलरिस, बक्सीनेटर मसल, फ्रंटालिस मसल, प्लेटिज्मा मसल, ऑर्बिकुलरिस, ओकुला एंड हॉरस। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड से एस वाली जो है वो बोन्स आ जाएंगी, जिसमें स्टेप्स आ जाएगी, स्टाइलॉइड प्रोसेस आ जाएगा, स्टाइलोहॉइड लिगामेंट आ जाएगा। और यहाँ पे जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट बात वो ये कि लेसर कॉर्नू एंड स्पीयर पार्ट ऑफ द हायोइड बोन, बॉडी ऑफ हायोइड। ठीक है, तो ये जो बॉडी ऑफ हायोइड बोन है, इसका जो लेसर कॉर्नू या सुपीरियर पार्ट है वो भी सेकंड फेरेंजियल आर्च का डेरिवेटिव है। ठीक है, सुपीरियर विद द एस, विद द सुपीरियर एस, विद द सेकंड फेरेंजियल आर्च, या लेसर कॉर्नू से कहेंगे। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड फेरेंजियल आर्च, दैट इज द ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, क्रेनियल नर्व 9। और इसमें स्टाइलोफ्रेंजियस मसल है बस। ठीक है, ये बहुत आसान है याद करना, फेरेंजियल नर्व से स्टाइलोफ्रेंजियस मसल। ठीक है, ग्लॉसोफरेंजियल है तो स्टाइलोफरेंजियस हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, इसमें जो है वो ऊपर हायोइड बोन को, जहाँ पे लेसर कॉर्नू था यहाँ पे ग्रेटर कॉर्नू है, और लोअर पार्ट ऑफ द हायोइड बोन है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फोर्थ फेरेंजियल आर्च आ जाती है, दैट इज द सुपीरियर रेंजियल नर्व ब्रांच ऑफ द क्रेनियल नर्व 10, वेगस नर्व। सुपीरियर रेंजियल नर्व आपको पता है सप्लाई किस किस को करती है, किस को, थायराइड को सप्लाई करती है। ठीक है, हालांकि बाकी सारे मसल्स को कौन सप्लाई करती है? करंट लेरेंज भी नर्व। करंट, वो यहाँ पे है, इंट्रिंसिक ऑफ लेरिंक्स एक्सेप्ट किरकोथायरॉइड। ठीक है, बाकी जो किरकोथायरॉइड है, कंस्ट्रिक्टर ऑफ फेरेंक्स या लेजर पेलेंटाइन है, उसको कौन सप्लाई करिए? सुपीरियर रेंजल नर्व। और इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ लेरिंक्स को एक्सेप्ट किरकोथायरॉइड, उसको कौन सप्लाई करिए? रीफरेंट रेंजल नर्व। और यहाँ पे लेरेंजल, थायराइड एंड एपिग्लॉटिक कार्टिलेजेस भी आ जाएंगे। ठीक है, फोर्थ रेंजल नर्व। ओके, तो बाज दफा ये लेरेंजल, थायराइड एंड एपिग्लॉटिक कार्टिलेज ये सिक्स फेरेंजियल नर्व में भी ऐड किए जाते हैं, सिक्स फेरेंजियल आर्च में भी ऐड किए जाते हैं। ठीक है, थायराइड, एपिग्लॉटिक कार्टिलेज। ठीक है, ये सिक्स में भी बाज दफा ऐड किए जाते हैं, तो फोर और सिक्स में ही ऑलमोस्ट ये आ जाते हैं। ठीक है, और ठीक है, ये फेरेंजियल आर्चिस थी। इसमें से कोई क्वेश्चन पूछने वाला तो नहीं है। मैंने कोशिश की है जो आसान तरीके से याद किया जा सके। ठीक है, उसी तरह ही आप लोग याद करें। ठीक है, मैम आर्टरीज रह गई उनके साथ वाली। सॉरी। आर्टरीज, इनके साथ वाली आर्टरीज। अच्छा, आर्टरी करवा देती हूँ। आर्टरी भी इन्हीं के नेम से ही हैं, आर्टरीज जो इनके साथ वाली हैं। ठीक है, अब जहाँ पे पहली है हमारे पास मैंडिबुलर एंड मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, जिसमें मैंने आपको क्या बोला था कि जो मैंडिबुलर डिवीजन मेनली V3 भी हमारे पास होती है, V2 भी होती है। तो इसके अंदर क्या है कि आर्टीरियल डिवीजन फर्स्ट आर्च की जो है ये मैक्सिलरी आर्टरी है। ठीक है, पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, ये यहाँ पे लिख देते हैं, आर्टरी कौन सी है? मैक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, और मैक्सिलरी आर्टरी जो है वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है। ठीक है, तो मैक्सिलरी आर्टरी इसमें आ जाएगी फर्स्ट के अंदर। फिर सेकंड में हमारे पास स्टेपीडियल आ जाएगी, एस फॉर सेकंड एंड एस फॉर स्टेपीडियल, स्टेपीडियल आर्टरी। ठीक है, एस फॉर सेकंड एंड एस फॉर स्टेपीडियल आर्टरी। ठीक है, स्टेपीडियल आर्टरी आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड पे हमारे पास जो है वो आएगी, थर्ड वाली फ्रेंजल आर्च पे जो है हमारे पास आएगी कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, थर्ड से कॉमन कैरोटिड आर्टरी इस तरह की, अल्फाबेट 3 होता है, C। ठीक है, ABC में तीसरे नंबर पे आता है, और थर्ड फ्रेंजल आर्च में आएगी कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जो एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का प्रॉक्सिमल पार्ट, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का शुरू शुरू वाला पार्ट। ठीक है, क्योंकि कॉमन कैरोटिड आर्टरी से ही इंटरनल कैरोटिड आर्टरी वगैरह निकली होती है, तो कॉमन कैरोटिड से इंटरनल कैरोटिड का प्रॉक्सिमल पार्ट। फिर उसके बाद जो फोर्थ फेरेंजियल आर्च है, उसके अंदर एओटिक आर्च आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ फेरेंजियल आर्च में। ठीक है, एओटिक आर्च आ जाएगी।
इसके अलावा राइट सबक्लेवियन आर्टरी भी आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसमें राइट साइड पे बात करूं फोर्थ फेरेंजियल में, तो एओर्टिक आर्च आनी है। और अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं, तो उसके अंदर क्या आएगा, लेफ्ट साइड पे जो है वो प्रॉक्सिमल पार्ट ही आएगा राइट सब क्लेवियन आर्टरी का, ठीक है। तो आर्च से आपको पता है सब क्लेवियन आर्टरी निकलती है। तो इसी तरह ही राइट साइड पे जो आर्च जा रही होगी, ठीक है, वो क्या करेगी, लेफ्ट साइड की सब क्लेवियन आर्टरी की उधर से फिर ब्रांच जो लेफ्ट साइड तक चली जाएगी, फिर वहां से जो है लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी की ब्रांच निकलेगी, ठीक है। तो फोर्थ के अंदर कौन कौन सी आएगी, राइट साइड पे आर्च ऑफ अयोर्टा, और जो वो लेफ्ट तक गई है तो लेफ्ट से फिर क्या है, राइट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। फिर उसके बाद है सिक्स आर्च, जिसमें राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी होंगी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी हो जाएंगी यहाँ पे, राइट होगी लेफ्ट होगी, ठीक है, दोनों साइड होगी। और डक्टस आर्टरियोसिस है, ठीक है, वो हो जाएगा यहाँ, ठीक है, ठीक है। PADA या कह लो पाडा, पाडा जो बन रहा है ये सिक्स्थ वाला है, ठीक है। और ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी एंड डक्टस आर्टरियोसिस। फिर से एक दफा बता देती हूँ, फर्स्ट के अंदर मैक्सिलरी आर्टरी है हमारे पास, ठीक है, maxillary artery with the first pharyngeal arch, second के साथ second with the S and second with the stapedial artery, थर्ड अल्फाबेट C, थर्ड नंबर पे आता है कॉमन करोटिड आर्टरी एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, उसकी ब्रांच जो है उसका प्रॉक्सिमल पार्ट। फोर्थ से राइट साइड पे जहाँ पे आर्च ऑफ एओर्टा बन के लेफ्ट साइड पे जा रहा है, तो लेफ्ट साइड पे क्या है, राइट सब क्लेवियन आर्टरी। सिक्स पे पार्टा जो बन रहा है वो क्या है, पल्मोनरी आर्टरी और डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है। चलो अब इसको जो है वो ठीक है, हाँ। अच्छा, अब थोड़ा सा क्या है कि फ्रिंजल आर्चेस तो हमने कर ली हैं, अच्छा मोर सिंपलर वे यही था आर्चेस करने का, ठीक है। इसके बाद जो है वो फ्रिंजल पाउचेस कर लेते हैं। फ्रिंजल पाउचेस के डेरिवेटिव्स पूछे जाते हैं बहुत दफा, ठीक है। अब फ्रिंजल पाउचेस मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद उसके से कर लेते हैं साथ, ठीक। अच्छा, ठीक है, ये हमारे पास जो फ्रिंजल पाउचेस हैं दे आर टोटल, अच्छा, जो फेरेंजियल पाउचेस हैं वो हमारे पास कितनी हैं, फोर फेरेंजियल पाउचेस के डेरिवेटिव हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, ये यहाँ पे लिखे हुए फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। एक मिनट बस मुझे दीजिए। अच्छा, इसमें फिर क्या है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ फेरेंजियल पाउचेस हैं हमारे पास, ठीक है। जो फर्स्ट फेरेंजियल पाउच बना रहा है दैट फॉर्म्स द मिडल ईयर कैविटी, ठीक है, स्टूशियन ट्यूब एंड मेस्टॉइड एयर सेल्स। आपको पता है कि जहां से कान गुजर रहा होता है, ठीक है, वहां पे क्या पीछे पड़ा होता है, मेस्टॉइड एयर सेल्स पड़े होते हैं पीछे की तरफ। अगर मैं यहाँ पे एक कान ड्रॉ करूं, ठीक है, अगर ये मैं आप नॉर्मली एक ड्रॉ करूं, ठीक है, तो क्या है कि ये स्कल में पीछे क्या पड़ा हुआ है, मेस्टॉइड एयर सेल्स पड़े हुए हैं। फिर इसी के अंदर जाते हुए स्टिशियन ट्यूब और मिडल ईयर कैविटी आएगी, ठीक है। तो पाउच ही हैं ये दो किस्म के, मैंने कान के साथ बना दिए हैं। तो फर्स्ट फेरेंजियल पाउच से क्या बनेगा, एक तो ये मेस्टॉइड एयर सेल्स जो कान के पीछे पड़े हैं, दूसरा ये अंदर जाएगा सीधा तो स्टेशन ट्यूब आएगी और मिडल ईयर कैविटी आएगी, ठीक है, मिडल ईयर कैविटी आएगी, ठीक है। ये आ जाएंगे हमारे पास फर्स्ट जो फेरेंजियल पाउच है उसके डेरिवेटिव, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड फेरेंजियल पाउच,
और उसका डेरिवेटिव पूछा जाता है। तो पेलेंटाइन टॉन्सिल जो होता है उसकी एपिथेलियल लाइनिंग होती है विद सेकंड फ्रेंजल पाउच, ठीक है। अब ये हमने काम तो पढ़ लिया, इसके बाद हम पीछे की तरफ अगर अंदर की तरफ स्टेशन ट्यूब से अंदर उतरे तो फिर हमारे पास क्या है, पेलेंटाइन टॉन्सिल्स हैं और उसकी लाइनिंग है, ठीक है ये। अब अगर कान से पीछे की तरफ स्टेशन ट्यूब से अंदर मुंह के अंदर उतरे तो दे हैव द व्हाट, पेलेंटाइन टॉन्सिल्स, और उसकी लाइनिंग आ जाएगी सेकंड फ्रेंजल पाउच में, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है थर्ड एंड फोर्थ फ्रेंजल पाउच, वो याद करना जरूरी है। जो थर्ड फ्रेंजल पाउच है उससे क्या बनता है, थर्ड से थाइमस, थर्ड से थाइमस, ठीक है। उसका जो वेंट्रल या इंटीरियर पार्ट होता है वो बनाता है थाइमस, थर्ड से थाइमस। और जो उसका डोर्सल विंग होता है वो इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड बनाता है, ठीक है। इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड बनाता है। तो थर्ड से याद रखना है, थर्ड के टी से थाइमस, एंड पैराथायराइड ग्लैंड वो भी टी से ही है, ठीक है। तो इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड एंड थाइमस विद अ थर्ड फेरेंजियल पाउच। उसके बाद है फोर्थ फेरेंजियल पाउच, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके एमसीक्यूज भी आते हैं। इसके अंदर क्या है, जो फोर्थ हमारे पास फेरेंजियल पाउच है उसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, उसके अंदर हमारे पास सुपीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड आ जाएगा, ठीक है। इंफीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड तो हम थर्ड में कर चुके हैं ना, थर्ड फोर्थ से ज्यादा नंबर ऊपर है ना, थर्ड से ऊपर है नंबर, फोर्थ जो ऊपर है उसके अंदर सुपीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड आ जाएगा। और इसके अलावा उसके अंदर पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड आएंगे, ठीक है, पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड, ये याद करना ज्यादा है। अल्टीमो ब्रेंकियल बॉडी का इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड का पूछा जाता है, ठीक है। थर्ड के अंदर क्या है, पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड, ठीक है, फॉलिक्यूलर सेल्स ऑफ थायराइड, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है। फर्स्ट के अंदर पहले मैंने कान बनाया, उसके पीछे मेस्टॉइड एयर कैविटी बनाई, और फिर उसके अंदर हम गए डीपर डाउन तो हमें स्टेशन ट्यूब और मिडल ईयर कैविटी मिली, ऑडिटरी ट्यूब जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद हम सेकंड के अंदर आ गए, स्टेशन ट्यूब से जब पीछे गले में उतरे तो पेरेंटाइन टॉन्सिल्स मिले, वहां पे उसकी लाइनिंग हुई विद सेकंड फेरेंजियल पाउच, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड के अंदर आगे गले से थोड़ा और नीचे गए तो थाइमस मिला हमें थर्ड में, और पैराथायरॉइड ग्लैंड मिला, ठीक है, जिसका इंफीरियर पार्ट था। फिर उससे और थोड़ा नीचे गए तो उसके अंदर क्या मिला हमें, जो थायराइड ग्लैंड था उसके पैराफोलिकुलर सेल्स मिले, और पैराथायराइड ग्लैंड का सुपीरियर पार्ट मिला, ठीक है। तो ये जो है वो सीक्वेंस आपने को सीक्वेंस के अगर थ्रू याद करोगे कि इस तरह कान से उधर गले में, गले से नीचे और उससे नीचे, तो ये थोड़ा सा इजी रह जाएगा याद करना, ठीक है। तो इस तरह बेशक याद कर लो। और जो एमसीक्यूज आते हैं वो थर्ड एंड फोर्थ फ्रेंजल पाउच के बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है, जिसके अंदर थर्ड का एमसीक्यूज आता है जिसके अंदर थाइमस और पैराथायराइड का पूछा जाता है। और जो फोर्थ का आता है उसके अंदर सुपीरियर पैराथायराइड और पैराफोलिकुलर सेल्स का पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है कि इस स्पाउस से जो है वो ये जो है वो डेरिवेटिव निकल रहा है, ठीक है। और आर्चिस के डेरिवेटिव अलग हैं और पाउचेस के डेरिवेटिव अलग हैं, ठीक है। ओके फाइन, ठीक है। अब ये पाउचेस थोड़े से हो गए, आर्चेस हो गई, ठीक है। अब हम जो इम्पोर्टेंट चीज करने वाली है दैट इज द जेनिटल एम्ब्रियोलॉजी, जिसके अंदर हम डिफरेंट लेयरिंग ट्यूब्स एंड डक्ट्स पढ़ेंगे, दैट फॉर्म्स लाइक मेल एंड फीमेल जेनिटलास। इसके अलावा जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो किससे क्या बनता है तो वो हम थोड़ा सा आज देख लेंगे, ताकि कल हम थोड़ी आसानी हो जाए करने में, ठीक है। अच्छा, ये मैं अब आप लोगों को ना साथ साथ दिखाती भी जाती हूँ ताकि थोड़ा बहुत जो याद रह जाता है वो इसी तरह ही एम्ब्रियो याद रह जाए। एक मिनट बस अब।
चलिए जी, ये आ गई हैं जी हमारे पास डक्ट्स दैट फॉर्म द जेनिटलास। ठीक है, जेनिटल जो ऑर्गन्स बनाते हैं वो कौन सी डक्ट्स होती हैं, क्या होता है उसके अंदर, और फीमेल्स में क्या होता है, मेल्स में क्या होता है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा है जो आ, याद करने वाली चीज है। ठीक है, अब ये हमारे पास जो होती है ये मलेरियन डक्ट है यहाँ पे। ठीक है, जेंटल रिज है बीच के अंदर, मीजोनेफ्रॉन्स और वुल्फियन डक्ट ठीक हो जो है वो दूसरी डक्ट है। ठीक है, दो डक्ट्स होती हैं मेजर, एक मुलेरियन डक्ट एक वुल्फियन डक्ट। ठीक है, जो मुलेरियन डक्ट होती है वो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जो औरतें होती हैं वो, ठीक है, बच्चियां जो होती हैं, दैट इज द परियां होती हैं। ठीक है, तो परियां विद द पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। ठीक है, लेडीज के लिए, जिसे हम मुलेरियन डक्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये वाली जो मुलेरियन डक्ट है दैट इज विद द पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, जो परियां होती हैं बच्चियां। ठीक है, तो लेडीज से याद रखना है दैट इज द मुलेरियन डक्ट या पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, दोनों की बात करें तो ये फीमेल जेनिटलास को मेनली बना रही होती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारे पास होती है वुल्फियन डक्ट। ठीक है, वुल्फियन डक्ट से जो याद रखने वाली इंपॉर्टेंट चीज है वो कौन सी है, वुल्फियन जो मेल्स के साथ एसोसिएटेड है, वुल्फ जो होते हैं। ठीक है, उसके साथ जो एसोसिएटेड है दैट इज द मीजोनेफ्रिक डक्ट। ठीक है, मेल्स के साथ वुल्फियन एसोसिएटेड है। ठीक है, तो उसमें जो है वो मीजोनेफ्रिक डक्ट आ जाएगी, और फीमेल्स में जो है वो हमारे पास मुलेरियन डक्ट आ जाएगी, दैट इज द पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस याद रखने हैं। अब फीमेल्स